बलिदान की एक ऐसी गाथा लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की उस भूमि की जो कि वीरता और वीरंगना के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहाँ पद्मिनी के जौहर की अमर गाथा है, जहाँ मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्ना धाय जैसी मामूली स्त्री की स्वामी भक्ति के कहानी अपना अलग स्थान रखती है। तो आइए अब हम प्रस्तुत करते हैं पन्ना धाय की कहानी, जहाँ चित्तौड़गढ़ के महल में राजा राणा सांगा अपने पुत्र के साथ विराजमान है। रानी कर्णावती को पुत्र हुआ है। अरे वाह, क्या खुशखबरी दी है तुमने। पुत्र, क्या तुम्हें ये सूचना मिली है कि तुम्हारा छोटा भाई हुआ है? चलो कुंवर साहब को देखने चलते हैं। जी पिताश्री। द्वितीय दृश्य, राजा अपनी रानी के साथ कक्ष में। बधाई हो रानी साहब, बधाई हो। महाराज आपको भी। अरे दिखाइए तो सही हमारे पुत्र को। अरे वाह, इसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज देखकर हम इसका नाम उदय सिंह रखते हैं। ये हमारे चित्तौड़गढ़ राज्य का महावीर बनेगा। महाराज, खम्मा घड़ी, घड़ी खम्मा, खम्मा घड़ी महारानी, घड़ी खम्मा। इस वक्त हमारे कक्ष में महाराज बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी जो क्या बात हुई कि तुम हमारे कक्ष में आए? महाराज, मुगलों की सेना खानवा तक पहुंच गई है। हमें युद्ध के लिए तुरंत जाना होगा। क्या? हमें उनको रणभूमि से खदेड़ने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। चलिए महाराज। अभी तो आप आए हैं, जरा रुकिए। रानी कर्णावती, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध में जाना ही होगा। हमारी गैर हाजिरी में हमारा ज्येष्ठ पुत्र राज्य की बागडोर संभालेगा, लेकिन वो अभी उम्र में बहुत अधिक छोटे हैं। तो हम आपको एक जिम्मेदारी देते हैं कि आपको राज्य की देखभाल करनी पड़ेगी। जो आज्ञा महाराज। अखंड सौभाग्यवती। महारानी, आपका पुत्र सो गया है, चले इसे विश्राम कक्ष में लेटा के आते हैं। चलो पन्ना। तृतीय दृश्य, 6 महीने बाद राजा वीरगति को प्राप्त हो गए। परिवार का विलाप। महाराज, ये क्या हुआ आपको? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा महाराज? भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब? आपके स्थान पर मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई भाई साहब? चतुर्थ दृश्य, राज दरबार में बनवीर का राज्याभिषेक। सभा शुरू की जाए। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे महाराज युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, और सारे कुंवर अभी बहुत छोटे हैं। उनके किशोर होने तक हमें किसी योग्य उत्तराधिकारी की ज़रूरत है। तो इसमें आप सभी की क्या राय है? बनवीर साहब का योग्य और कौन हो सकता है? हाँ, कौन सही बोल रहे हैं। अगर आप सभी की यही राय है तो हम बनवीर को राज सिंहासन सौंपते हैं। आइए बनवीर। बनवीर साहब की जय। बनवीर साहब की जय। बनवीर साहब की जय। पंचम दृश्य, 12 साल बाद रानी अपने कक्ष में चिंतित होकर बैठी है। वह राज्य की परिस्थितियों को देखकर जौहर करने जा रही है। वह पन्ना धाय से वार्तालाप करती है। पन्ना, तुम्हें तो पता ही है कि महाराज अब इस दुनिया
चित्तौड़गढ़ का किला मेरे पुत्र व भाभी राणा की सुरक्षा अब नहीं कर सकता। पन्ना, मुझे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र की सदैव रक्षा करोगी और उसे अपने पुत्र के समान प्रेम करोगी। रानी, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक मेरे अंदर प्राण है, अपने अंतिम समय तक मैं आपके पुत्र की रक्षा करूँगी, अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करूँगी। आप निश्चिंत रहिए। पन्ना, आज से तुम उसकी दाइमा कहलाती हो। षष्ठम दृश्य। बलवीर अपने कक्ष में अपने सेनापति के साथ। महाराज घड़ीगम्मा, महाराज ये राजगद्दी, ये शान और शौकत अब आपसे छीनने वाली है। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? महाराज, कुंवर उदय सिंह अब किशोर होते जा रहे हैं। ये राजगद्दी मैं किसी भी हालत में नहीं छीनने दूंगा। मैं चाहे इसके लिए मुझे कितनों का रक्त क्यों ना बहाना पड़ जाए। महाराज, क्यों ना मैं आपको एक सुझाव दूं? बोलो। महाराज, कल राज्य में दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा। अच्छा, क्यों ना राज्य के दीप को भी उसी दिन बुझा दिया जाए। हाँ, तुमने ये सही बोला। जी महाराज। चलो। सप्तम दृश्य। पन्नाधाय अपने पुत्र उदय सिंह और चंदन के साथ। दाइमा, 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 बोलो मेरे पुत्र। दाइमा, आपको पता है हमारे राज्य में दीपो महोत्सव का मेला लगा है, क्या हम उसमें जा सकते हैं? नहीं मेरे लाल, इतनी रात गए आप कहीं नहीं जाओगे। क्यों दाइमा, आप भी मेरे साथ चलना ना। मुझे नाच गाना पसंद नहीं है। दाइमा, नहीं मुझे जाना है। नहीं मेरे लाल, चलो जिद मत करो और विश्राम करो, बाद में भोजन के समय मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो ठीक है दाइमा, आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और अपनी सैया में भी नहीं सो। चला गया अपनी माँ से रूठ के, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उसे मना ही लूंगी। हाँ मेरे लाल, वो विश्राम कर रहे हैं, हमसे रूठ के वो चले गए। माता, क्या कुंवर ने खाना खा लिया? नहीं, पर तुम मेरे हाथ से खाना खा लो, चलो। नहीं माता, जब कुंवर खाएंगे तभी हम खाएंगे, नहीं खाएंगे परंतु। तो आप जाइए, जब कुंवर को मैं भोजन कराऊंगी तो आपको भी बुला लूंगी। ठीक है माता। कौन? शामली, पर तुम इतनी चिंतित क्यों हो? कुंवर साहब की जान खतरे में है, उनको बचा लीजिए। पर कुंवर साहब की जान किससे खतरे में है? बचा लीजिए, बनवीर भाई की कक्ष में दौड़े चले आ रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? बचा लीजिए, कुछ कीजिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कुंवर साहब को लेके महल से बाहर भाग जाती हूँ। पर बनवीर साहब की सेना ने महल को चारों ओर से घेरा हुआ है, कुछ कीजिए तो सामने तुम मेरा एक कार्य करो, तुम कीरत बारी को बुला लाओ। पर कीरत बारी आपका क्या काम कर सकता है? वो एक बारी है, वो जिससे पत्थर उठाता है। मैं उससे कहूंगी कि वो कुंवर साहब को अपने झूठे पत्थरों के नीचे कैसे भी छुपा कर ले जाए। पर आप बनवीर साहब को इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकती हूँ। मैं अपने पुत्र, अपने लाल चंदन को कुंवर साहब की सैया पर सुला दूंगी। ऐसा मत कहिए, मैं ऐसा नहीं सुन सकती। सुनकर ही घबरा गई, पर मुझे तो यह करना है। ढाई माँ को मेरे प्रणाम। तुम कुंवर साहब से बहुत प्रेम करते हो ना? जी, अपने प्राणों से
मासा मासा क्या कुंवर आए? मेरे पुत्र वो विश्राम कर रहे हैं। मासा आपको पता है कल रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई। तो मेरे लाल, आज मैं तुम्हें कुंवर के सैया पर सुलाऊंगी। माँ आप कितनी अच्छी हो, आप मुझे कुंवर की सैया पे सुलाओगी। कुंवर की सैया पे सुला के ऐसा लगेगा कि मैं कुंवर राजकुमार हूँ, और नरम नरम सैया में सो के मुझे लगेगा कि मैं हमेशा सोता रहूँ। मैं कैसी माँ हूँ? एक कैसी माँ हूँ? मैं सरपरी हूँ, मैं सरपरी हूँ, जो अपने पुत्र को दान आती है। हमारा कैसा हूँ मैं? अपने मुँह जैसे बेटे को मैंने अंगार में निकाल दिया। कैसी माँ हूँ मैं? कितनी अभागन माँ हूँ दाई माँ, इस पूरे राज्य की एक ही दाई मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। अरे बलवीर, आप इतनी रात से हमारे कक्ष में? जी दाई माँ, मैं आपसे एक उपहार लेने आया हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, बताइए। इस राज्य का दीप मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप कैसी भैगी बातें कर रहे हैं? तुम्हें उदय सिंह को मुझे देना ही होगा, बताओ। नहीं दूंगी, मेरे जीते जी तुम उसका बाल विवाह नहीं कर सकते। तुम्हें बताना ही होगा उदय सिंह कहाँ है। मैं नहीं बताऊंगी। बताओ मुझे उदय सिंह कहाँ है। आज मैं इस राज्य के दीप को बुझा दूंगा। चल पड़ा दुष्ट बनवीर क्रूर, जैसे कलयुग का कंस चला। राणा सांघा के कुंभा के कुल को करने निर्वंश चला। उस ओर महल में पन्ना के कानों में ऐसी भनक पड़ी, वह भीत मृगी सी सिहर उठी, क्या करे नहीं कुछ समझ पड़ी। तत्क्षण मन में संकल्प उठा, बिजली चमकी काले घन पर, स्वामी के हित में बलि दूंगी अपने प्राणों से भी बढ़कर। धन्ना नाई की कुंडी में झटपट राणा को सुला दिया, ऊपर जूठे पत्थर रखकर छिपा महल से पार किया। फिर अपने नन्हे मुन्ने को छठ बुद्धि में उठा दिया, राजसी वस्त्र पहना कर फौरन पलंग पर लिटा दिया। इतने में ही सुन बड़ी गरज, हे उदय, कहाँ युवराज कहाँ युवराज कहाँ। शोणित प्यासी तलवार लिए देखा कातिल था खड़ा, वहाँ पन्ना सहमी, दिल झिझक उठा। फिर मन को कर पत्थर कठोर, सोया प्राणों का प्राण, जहाँ दिखला दी उंगली उसी ओर। छिन में बिजली सी कड़क उठी, जालिम की ऊंची खड़क उठी, माँ की चीख उठी, नन्ही सी काया तड़प उठी, एक नन्हा जीवन दीप बुझा, एक गाथा करुण दुखांत हुई। जब से धरती पर माँ जन्मे, जब से माँ ने बेटे जन्मे, ऐसी मिसाल कुर्बानी की देखी न गई जगजीवन में। तू पूर्णामयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। धन्यवाद।